सो हेलो एवरीवन, हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। टेक नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और हमने यूनिवर्सल सेट इस बार मानना है इन क्वेश्चन के लिए। जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा एज ए यूनिवर्सल सेट काम करेगा। अब हमने यहाँ पर सारे के सारे आंसर निकालने हैं। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ए इक्वल टू y such that y is an even number, even natural number। तो होता क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि a को हम हटा देते हैं यूनिवर्सल सेट में से, तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट बचेगा क्या, यानी कि हमने नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को हटा देना है। तो बचेगा क्या y such that y is a even ऑड नेचुरल नंबर, खत्म, ऑड नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास है क्या। देखिए यूनिवर्सल सेट किसका है, नेचुरल नंबर का। यानी कि हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सारे के सारे नंबर हैं। ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटी तक नंबर है। अब हमारे पास ए जो है वो क्या कह रहा है, वाई सच दैट वाई इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारे पास सेट है 2 4 6 8 इस तरह से है। तो अगर मैं इसका डैश करूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या 2 4 6 8 तो नहीं रहेंगे इसमें, तो बचेगा क्या 1 3 5 7, इस तरह से हमारे पास चीज़ें बचेंगी। यानी कि क्या बचेंगे, ये हैं क्या, ये ऑड नंबर्स हैं। तो देखिए वाई सच दैट वाई इज एन ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं, है ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ओके, ये हमारे पास, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकंड देखते हैं पहले। एक्स सच दैट x is an odd natural number, x is an odd natural number। तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x such that x is an even natural number, ये भी आगे n होगा, even natural नंबर, खत्म। सेम क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है उसी का। यहाँ इवन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा था, यहाँ ऑड का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा, नथिंग एल्स। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। तो ये हमसे क्या कर रहा है, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 कह रहा है ना। तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो नंबर लेंगे हम जो उसके मल्टीपल नहीं है, 3 के मल्टीपल नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम कंपोजिट नहीं कहेंगे इसमें। ठीक है, कंपोजिट अलग चीज़ होती है, कंपोजिट हमेशा दो नंबरों का की वजह से कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या कहेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, सीधे कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि जितने भी 3 के मल्टीपल नहीं है उन सबको लिख देंगे हम, क्योंकि हमको तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 3 को छोड़ के जितने भी हमारे यूनिवर्सल सेट में हैं, 3 के मल्टीपल को छोड़ के जितने भी हमारे यूनिवर्सल सेट में है, वो इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। बस हमने क्या कह देना, एक्स सच दैट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो इसको ए डैश बोल देता हूँ मैं। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। इसके लिए कह सकते हैं हम पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे ही बोल दो उसको, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी हमारे नंबर हैं वो सब क्या आ जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक्स हमारा एक नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल है 3 और 5 का। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। बस नॉट लगा देना भाई इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, नॉट डिविजिबल ऑफ 3 एंड 5। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ए डैश हो गया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिख दोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, या एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। खत्म करने की जरूरत भी नहीं है। सेवंथ, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या कह दोगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। खत्म। ठीक है, अब एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। एट्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
ठीक है, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए पहले एक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, यहाँ पर से है कितना, तो पहले इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ए इक्वल टू, इसको छोड़ो, ये देखिए मेन चीज़ ये है ना, क्योंकि इसी से ही एक्स पता चल रहा है, इसी से ही पता चल रहा है कि हमारे पास एक्स क्या क्या नंबर हो सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास, थोड़ा सा इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास 8 माइनस 5, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया 3। इसको मत लिखना अभी, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी कि हमारे पास जो सेट ए है उसमें एलिमेंट क्या है, ओनली 3 है, ओनली 3 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑल नंबर एक्सेप्ट 3, ऑल नंबर एक्सेप्ट 3, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर 3 को छोड़ के। तो इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है ऐसा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, बट एक्स 3 नहीं है, बट एक्स 3 नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ए डैश इक्वल टू 1 2 3 को मत लिखना, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिखना, बट ऊपर वाले से प्रॉपर डेफिनेशन बन रही है, प्रॉपर चीज़ पता चल रही है कि एक्स क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, बस 3 को छोड़ गया। ठीक है, ऊपर वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है या ज़्यादा बढ़िया है, इसको आप सभी लोग लिखने की कोशिश करना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए एक्स सच दैट, एक्स इस तरह से डिफाइन है, 2x प्लस 5 इक्वल टू है 9। हमको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो देखो पहले इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू आ गया 4, यानी कि x इक्वल टू आ गया 2। क्या आ जाएगा भैया आंसर, देखिए ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर बट एक्स को 2 नहीं होना चाहिए, है ना। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पूरे यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे, ये एक्स को हटा देंगे, बस एक्स की वैल्यू एक बस 2 आई है, तो 2 को हटा के बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर इज योर आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 7, एक्स इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 7। ओके, चलिए अब देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 7 और 7 से बड़ी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 7 और 7 से छोटे नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 7 और 7 से, सॉरी हाँ 7 से छोटे, 7 और 7 से नहीं बोलेंगे, 7 से छोटे सारे के सारे क्या हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट हैं। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको देखिए क्या करा, एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है, यानी कि क्या हो सकती है, 7 और 7 से बड़ी है, यानी कि 7 8 9 10 11 12 इस तरह से इन्फिनिटी तक, ये ए है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, अगर इसको पूरे यूनिवर्सल सेट में से हटाएंगे तो क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में, 1 2 3 4 5 6 खत्म। यानी कि अगर मैं इसी फॉर्मेट में लिखूँ ऊपर वाले की तरह, तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू जो है 7 से छोटी है। ठीक है, एक्स सारे के सारे नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू 7 से छोटी है, ये हमारे पास जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, शायद आपको इतना समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है देखिए आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पर किस तरह से डिफाइन है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो इसका हमको कॉम्प्लीमेंट पूछा है, इसको ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले देखिए यहाँ पर से एक्स है क्या चीज़, इसको देखते हैं। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है, तो एक काम करो, देखो यहाँ पर 2x प्लस 1 है, एक काम करते हैं ये 1 को उस साइड ले जा लेते हैं, 2x इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, है ना, 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, यानी कि x इज ग्रेटर देन 9/2, x इज ग्रेटर देन 9/2। थोड़ा सा और सॉल्व कर तो 4.5, यानी कि x 4.5 से बड़ा है, x 4.5 से बड़ा है, तो हमारे पास एक्चुअल सेट क्या हो जाएगा, 4.5 से बड़ा, यानी कि 5 6 7 8 9 इस तरह से हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका डैश क्या हो जाएगा, इसका डैश हो जाएगा 1 2 3 4 खत्म। या अगर मैं इसको इसी तरह के फॉर्म में लिखूँ, सेट बिल्डर के फॉर्म में ऊपर वाले की तरह लिखूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर या एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है 5 से छोटा है, एक्स क्या है 5 से छोटा है। तो इसके लिए इसका कॉम्प्लीमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।